रामपुर में सुलत पब्लिक लाइब्रेरी के साबिक सेक्रेटरी मौलाना असलम जावेद कासमी ने जहां अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए शौकत अली खान के इंतकाल को उर्दू दुनिया का एक अजीम नुकसान करार दिया, तो वहीं मरहूम शौकत अली खान के फरजंद वजाहत अली खान ने अपने वालिद को याद करते हुए कहा कि वो शजर सायादार से महरूम हो गए हैं। हाल ही में कर्नाटका के 2 असेंबली हलके बांगल और सिंदगी में ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिनमें से एक हलके में बीजेपी ने और दूसरे में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में समाजी कारकुन आलिम पाशा ने इल्जाम आयद किया है कि हांगल और सिंदगी हलकों के हालिया ज़मीनी इंतखाबात में मजहब इस्लाम, करोबा बरादरी वगैरह को निशाना बनाने का इर्तिकाब किया गया है। दिल्ली मेट्रो की सबसे तवील और अहम पिंक लाइन जल्द ही बगैर ड्राइवर के चलने लगेगी। इसके लिए डीएमआरसी ने पूरी तैयारी कर ली है। जुमेरात को मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के जरिए इसका इफ्ताह किया जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू व कश्मीर में दौरे के दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोन आवर सिंह ऑडिटोरियम का मैप्लेक्स में मुनक़दा क्रेडिट रसाई प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत की। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साबिक सदर जस्टिस सोहेल अहमद आजाद सदीकी की तहरीर कुर्दा दस्तक की रस्म रोनमाई तकरीब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के BS अब्दुल रहमान ऑडिटोरियम में की गई। जामिया नेशनल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़दा इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चेयरमैन और RSS लीडर अंद्रेश कुमार ने अपने खिताब में जस्टिस SA सदीकी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ऐसी किताबों का मुताला सबको करना चाहिए।